अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं नॉलेज मिक्सचर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.4 करेंगे, तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि अली की उम्र 12 साल 9 महीने जबकि उसकी बहन आलिया की उम्र 3 साल 11 महीने है। अली आलिया से कितना बड़ा है? अब हमने यहाँ पे ये मालूम करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इधर लिखना है अली की उम्र 12 साल 9 महीने और आलिया की उम्र 3 साल 11 महीने। अब आपने दोस्तों इसको तफरीक कर देना है क्योंकि हमने फ़र्क मालूम करना है कि इन दोनों की उम्र में कितना फ़र्क है। तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं इसको हल करता हूँ। दोस्तों ये हमारे पास 9 महीने और ये 11 है। अब 9 महीने में से 11 महीने नहीं निकल सकते तो हम यहाँ से एक हासिल लेंगे। तो इधर हमारे पास ये साल है, तो साल जब इधर आएगा तो ये हमारे पास 12 महीने बन जाएंगे। अब 12 में ये 9 महीने हम मजीद जमा करेंगे, 12 और 9 21 हो जाएगा। 21 में से आपने ये 11 निकाल देना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास बच जाएगा 10 और यहाँ पे दोस्तों हमारे पास 11 साल रह जाएंगे क्योंकि एक साल हमने उधर हासिल दे दिया था। अब 11 में से 3 गए तो इधर 8 रह जाएगा। तो इस तरह इनकी जो उम्र का फ़र्क है वो 8 साल और 10 महीने का होगा। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह वहां भी आपने माइनस का अमल दोहराना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, मिस्टर मुराद अपनी क्लास को 45 मिनट के लिए पढ़ाता है। अगर वो 3:30 पर पढ़ाना शुरू करें तो बताएं किस वक्त पढ़ाना खत्म करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपने लिखना है पढ़ाई का आगाज। तो पढ़ाई का आगाज वो कब करते हैं? 3:30 पे। और पढ़ाई का वक्त कितना है? वो 45 मिनट पढ़ाते हैं। तो अब हमने ये मालूम करना है कि वो टाइम पीरियड उनका खत्म कब होगा। तो यहाँ पे आपने 30 और 45 मिनट्स को जमा कर लेना है। तो ये हमारे पास दोस्तों आ जाएगा 75 मिनट्स। अब 75 मिनट्स हम लिख नहीं सकते क्योंकि ज्यादा ज्यादा हम 59 मिनट्स लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने 60 इसमें से माइनस कर देना है, 75 में से 60 माइनस करना है। 60 इसलिए माइनस करना है कि क्योंकि दूसरी तरफ हमारे पास घंटे हैं और 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये 15 आ जाएगा। अब ये 1 घंटा इधर हासिल आ जाएगा। अब 3 और 1 4 हो जाएगा। तो वो 4:15 पे अपनी पढ़ाई को ख़त्म कर देंगे। इसी तरह दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। उसमें हमसे पूछा जा रहा है शमीम 3:15 से 4:45 तक पढ़ाती है जबकि इसकी बहन 4:30 से 6:15 बाद दोपहर तक पढ़ाती है। बताएं कौन ज़्यादा पढ़ाता है और कितनी देर पढ़ाता है। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि शमीम और समीना में से कौन सबसे ज़्यादा पढ़ाता है। तो शमीम दोस्तों पढ़ाना शुरू करती है 3:15 पे। आपने इधर घंटे और इधर मिनट लिख लेते हैं। इधर 3 घंटे और 15 मिनट यानी कि 3:15 पे वो पढ़ाना शुरू करती है और शमीम खत्म कब करती है? 4:45 मिनट्स पे। तो आपने क्या करना है, 45 मिनट में से 15 मिनट को माइनस करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 30 और 4 में से 3 गया तो 1। तो शमीम जो है वो 1 घंटा और 30 मिनट पढ़ाती है। अब समीना का हम देखते हैं। समीना पढ़ाई का आगाज करती है 4:30 पे और एहतमाम करती है 6:15 पे। अब 15 में से 30 मिनट्स नहीं निकल सकते, इधर से हम हासिल लेंगे तो ये हमारे पास इधर 60 मिनट आ जाएंगे क्योंकि उधर घंटा है। अब 60 में आपने 15 मजीद ये मिनट जमा कर लेने हैं तो ये हमारे पास आ जाएंगे 75 मिनट। अब 75 मिनट में से दोस्तों आपने ये 30 माइनस कर देने हैं। तो इधर आ जाएगा 5 और 4, 7 में से 3 गए 4, इधर 45 मिनट आ जाएगा। अब दोस्तों इधर 1 हासिल चला गया था, इधर 5 रह गए, 5 में से 4 गए 1। तो ये समीना जो है वो 1 घंटा और 45 मिनट पढ़ाती है। अब दोस्तों शमीम 1 घंटा 30 मिनट पढ़ाती थी और समीना 1 घंटा 45 मिनट। तो इन दोनों का 15 मिनट का फ़र्क आ रहा है यानी कि जो समीना है वो 15 मिनट ज़्यादा पढ़ाती है। तो इधर आपने लिख देना है वक्त जो एक्स्ट्रा है वो 15 मिनट का फ़र्क आ रहा है। तो ज़्यादा कौन पढ़ाती है जी? ज़्यादा समीना पढ़ाती है 15 मिनट। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवेज को हर 1 घंटे बाद अपनी दवाई 1 गोली लेना होती है। बताएं इसे 3 दिन में कितनी गोलियों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ सबसे पहले आपने लिखना है 1 घंटे
बाद गोली, तो कितनी 1 घंटे बाद लेगा? 1। तो 3 दिन में कितनी गोलियां लेगा? इसके लिए हमें दोस्तों पहले ये मालूम होना चाहिए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो आपने यहां लिखना है एक दिन में घंटे, एक दिन में होते हैं जी 24 घंटे। अब 3 दिन में कितनी गोलियां लेगा? आपने 24 को ज़रब दे देनी है 3 से। तो 24 को आप जब 3 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 72, यानी कि 3 दिन में उसे 72 गोलियां लेनी पड़ेंगी। इसी तरह हमारा छठा सवाल है, मरियम 3 हफ्ते की छुट्टियों पर थी, बताएं वो कितने दिन छुट्टियों पे थी। तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल है। यहां आपने लिख देना है मरियम की छुट्टियां। तो मरियम की छुट्टियां थी 3 हफ्ते की। अब 1 हफ्ते में दोस्तों कितने दिन होते हैं? 7। तो टोटल दिन कितने बनेंगे? आपने 7 को ज़रब दे देनी है 3 से। तो 7 3 बार 21, वो 21 दिन छुट्टियों पे थी। दोस्तों इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है, मुराद ने मंगल के रोज एक ट्रैक पर दौड़ लगाई, इसने दौड़ 420 सेकंड में खत्म की, बताए इसने कितने मिनट दौड़ में हिस्सा लिया। यहां आपने दोस्तों लिखना है मुराद की दौड़। तो मुराद की दौड़ दोस्तों कितनी थी? 420 सेकंड। अब हमने सेकंडों को मिनटों में तब्दील करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि 420 को हम तकसीम करेंगे 60 पे। 60, तो दोस्तों हम 420 को 60 पे तकसीम करेंगे क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहां पे मैं 420 लिखूंगा और उसे तकसीम करूंगा 60 पे। तो दोस्तों जब आप 60 का पहाड़ा 7 मरतबा पढ़ेंगे तो ये 420 आ जाएगा। यहां पे आप 7 से ज़रब दें, 7 0 0 7 6 बार 42। तो यहां पे ये टोटल 7 मिनट आ जाएंगे कि मुराद ने 7 मिनट दौड़ा था। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा जा रहा है, हारून एक दौड़ लगाने वाला है, इसने 10 किलोमीटर मैराथन दौड़ 5 घंटे में तय की, बताइए वो कितने मिनट दौड़ा। तो अब दोस्तों यहां पे हमें मालूम है कि 10 किलोमीटर मैराथन के लिए वो 5 घंटे दौड़ा। इधर आपने लिख देना है 5 घंटे। तो अब ये मिनट कितने बनेंगे? आपने सिंपली इसे 60 से ज़रब दे देनी है क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट्स के बराबर होता है। तो ये 5 0 0 5 6 बार 30, तो वो टोटल 300 मिनट्स दौड़ा है। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को हल करेंगे। इसमें हमसे पूछा जा रहा है, असलम ने अपना होमवर्क खत्म करने के लिए 100 मिनट सर्व किए, बताएं इसने अपना होमवर्क खत्म करने में कितने घंटे सर्व किए। तो हमने बेसिकली मिनटों को घंटों में करना है। तो आपने 100 को 60 पे तकसीम कर देना है। यहाँ आपने लिखना है होमवर्क के लिए वक्त वो था 100 मिनट, अब उसके घंटे कितने होंगे? आपने 100 को 60 पे तकसीम करना है, 60 एक बार 60 और ये 40 बच जाएगा। तो इसमें वक्त कितना लगा? 1 घंटा और मिनट हो जाएंगे हमारे पास 40। तो इसका जवाब होगा 1 घंटा और 40 मिनट। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, तारक घर पर 5 मज़ामीन का मुतालिया करता है। वो रियाजी पर 50 मिनट, साइंस पर 50 मिनट, इंग्लिश पर 30 मिनट, उर्दू पर 40 मिनट और कंप्यूटर पर 20 मिनट सर्फ करता है। अब इसके मजीद उसने 3 सवालात बना दिए हैं कि रियाजी और साइंस पर इसने कितना वक्त सर्फ किया, उर्दू और इंग्लिश पर इसने कितना वक्त सर्फ किया और इसे 5 मज़ामीन का मुतालिया करने में कितना वक्त लगा। तो सबसे पहले हमने रियाजी और साइंस का जो वक्त है वो मालूम करना है कि रियाजी और साइंस पे कितना वक्त लगा है। तो रियाजी और साइंस के लिए दोस्तों ये रियाजी पे भी 50 मिनट वो सर्फ करता है और साइंस पे भी 50, इधर भी आपने 50 लिख देना है, इधर फिल वक्त हम 0 0 लिख देंगे। अब 50 और 50 को जमा करें तो 100 आ जाता है। अब 100 में से हमने 60 निकालने हैं क्योंकि 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होता है। तो 100 में से जब 60 जाएंगे तो इधर आ जाएगा 40 और ये 1 घंटा इधर हासिल बन जाएगा और इधर आ जाएगा 1। तो उसने रियाजी और साइंस पे 1 घंटा और 40 मिनट लगाए। इसी तरह उर्दू और इंग्लिश पर कितना वक्त लगा? तो उर्दू आप देख सकते हैं, उर्दू पे वो 40 मिनट लगाता है, इधर आपने 40 लिख देने हैं। और इंग्लिश पे 30 मिनट लगाता है तो इधर आपने 30 लिख देने हैं और इधर उसी तरह 0 और 0 आप लिख देंगे। अब 40 और 30 को हम जमा करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 70। अब 70 में से 60 निकाल देने हैं तो इधर रह जाएगा 10 और जो 60 निकाले उधर आके 1 घंटा बन जाएगा।
तो इधर 1 आ जाएगा। तो उर्दू और इंग्लिश पे वो 1 घंटा और 10 मिनट लगाता है। अब हमने दोस्तों मालूम करना है कि वो 5 मज़ामीन पे टोटल कितना वक्त लगाता है। तो हमें पता है कि यहाँ पे साइंस और रियाजी पे वो लगाता है 1 घंटा 40 मिनट, उर्दू और इंग्लिश पे लगाता है 1 घंटा और 10 मिनट, जबकि कंप्यूटर पे लगाता है वो 20 मिनट। तो अब हम इन सब को जमा कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल वो कितना वक्त सर्व करता है। तो यहाँ पे 40 और 10 50, 50 और 20 70 हो गए, 70 में से 60 गए, पीछे 10 बच गए, इधर आपने 10 लिख देना है और जो 1 है वो इधर 1 घंटा बन जाएगा 60 मिनट का, 1 2 और ये हासिल 3। तो वो टोटल 3 घंटे और 10 मिनट पढ़ाई करता है। दोस्तों अब हम इस एक्सरसाइज का फाइनल क्वेश्चन हल करेंगे। हमारे पास इस एक्सरसाइज का फाइनल क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी रावलपिंडी से लाहौर का सफर 4 घंटे 45 मिनट में तय करती है, जबकि एक कार बजरिया मोटरवे 3 घंटे 50 मिनट में तय करती है। बताएं रेलगाड़ी ने लाहौर पहुंचने में कितना वक्त ज्यादा लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या लिखना है, यहाँ पे रेलगाड़ी का सफर लिखना है। रेलगाड़ी सफर करती है जी, इधर आपने घंटे लिखने हैं 4 और मिनट्स लिख देने हैं 45। और कार का सफर कार करती है जी 3 घंटे और 50 मिनट में। तो हमने इसको माइनस करना है तो हमें पता चल जाएगा कि रेलगाड़ी ने कितना वक्त ज्यादा लिया है। तो अब 45 में से 50 नहीं निकल सकता, इधर हम हासिल लेंगे, हासिल हमारे पास 60 आ जाएगा क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, उसमें आपने 45 को जमा कर लेना है। इधर 5 और 6 और 4 10 आ जाएगा। अब इसमें से आपने इस 50 को माइनस कर देना है, इधर 5 का 5 और 10 में से 5 गए 5, इधर 55 आ जाएगा। और ये 3 है, 3 में से 3 गए तो 0। तो इधर रेलगाड़ी ने कितना वक्त ज़्यादा लिया जी, रेलगाड़ी ने 55 मिनट कार की निस्बत ज़्यादा लिए हैं। दोस्तों इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.5 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।